कराऊंगा। टेंस में हम लोग को पर डे 27 सेंटेंस फॉर्म करने हैं और ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग टाइप के सेंटेंस हो तो बेस्ट है। ठीक है, ये नहीं किए कि आप सेंटेंस लिए और उसी के ऊपर सारा का सारा आपने बना दिया। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि टेंस के मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ाए थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। या मैंने बोला ही नहीं बोलने के लिए, मैंने बोला ही नहीं बोलने के लिए आपको। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके 4 पार्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये पता है। उसी तरह बेटा सेम इसमें भी हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्यूचर में हमें कुछ नहीं बनाना, केवल सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है, सिंपल फ्यूचर टेंस बस। अब इसके 3-3 सेंटेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के 3 सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 3, परफेक्ट के 3, परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3, तो ये 12 हो गए। 3 4 जा 12, इसके भी 3 3 3 3, 3 4 जा 12 और इसके 3, तो 24 + 3 27 हो गए आपके। अब बनाना कैसे है वो देख लो। देखिए, जिसको डायरेक्ट इंग्लिश आती है वो भी, और जिनको डायरेक्ट इंग्लिश नहीं आती है वो भी हिंदी जरूर लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने केवल इंग्लिश से बना दिया, उसका कोई मतलब नहीं। अब देखो, रूल चार्ट मैंने अभी ग्रुप पे भेजा था, फोन किसके पास नहीं है? हाथ उठाओ। फोन किसके पास नहीं है? तुम्हारे पास? भाई ने बनाया है, उससे तुम कॉपी कर लेना। अब पहले तो आसान से ही स्टार्ट करना, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा थोड़ा मुश्किल सोचना, खुद से क्रिएट करो, आसान है। ठीक है, इससे कर सकते हैं, राजीव अपने दोस्त से मिलने के लिए या मिलने आगरा जाता है। ठीक है, राजीव अपने दोस्त से मिलने के लिए आगरा जाता है। लाइट ऑन करो, थर्ड स्विच ऊपर से तीसरा, लास्ट होगा, लास्ट। तो आप लोग को तो पता ही होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ताहत ही है, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया। तो क्या लिखेंगे? राजीव क्या गोज, बहुत अच्छा, राजीव गोज टू आगरा टू मीट हिज फ्रेंड। ठीक है, राजीव गोज टू आगरा टू मीट हिज फ्रेंड, राजीव आगरा जाता है अपने दोस्त से मिलने। समझ गए? अब इसी को अगर दूसरा आप जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे वो क्या लिखेंगे? जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया हो थोड़ा टेंस में, तो वो इसका निगेटिव मत बनाओ, मैं इसी का निगेटिव बना के दिखा देता हूं। राजीव बोलो, अपने नहीं जा रहा, मैं तुमको मार रहा, चुप हो जाओ, रहा है क्यों बोल रही हो? राजीव अपने दोस्त से मिलने आगरा नहीं जाता है। ठीक है,
तो आपको पता ही है कि निगेटिव कैसे बनता है। राजीव डज नॉट गो टू आगरा। अब गोज नहीं, गो होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, गो टू आगरा टू मीट हिज फ्रेंड। क्या राजीव अपने दोस्त से मिलने आगरा जाता है? देखो मैं एक ये भी बना देता हूं, या क्या राजीव अपने दोस्त से मिलने आगरा जाता है? तो बेटा यहां पर डज को बाहर कर देंगे, डज राजीव गो टू आगरा टू मीट हिज फ्रेंड? क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क बेटा, फुल स्टॉप नहीं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह के 3 सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं भी बता दूंगा आपको, ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे लिए भी है लड़के। राजीव गोज टू आगरा टू मीट हिज फ्रेंड, राजीव डज नॉट गो टू आगरा टू मीट हिज फ्रेंड। डज राजीव गो टू आगरा टू मीट हिज फ्रेंड? ये बेस है, ये करना है अभी आप लोगों को। पर डे 27 सेंटेंस, ये 10 डेज करना है। आज की डेट 24 है सर। हाँ, कोई बात नहीं, केवल जुलाई 31 तक करना है आप लोग को बस। नियम से जुलाई 31 तक करिए, और ज्यादा बेस्ट है कि आप मुझे पेज पे दीजिए, ठीक है? नहीं तो मैं उतनी नोटबुक सर पे कैसे कट्टे में भर के घर लेके जाऊंगा? पॉसिबल नहीं है ना उतनी नोटबुक्स। आप खुद देखो कि पेज पे इतना हो जाता है, नोटबुक होगी तो एक कट्टा कर लेके आना पड़ेगा, नहीं हो सकता, याद रखिएगा। और चेक यहाँ करूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे आपको, आपके फायदे के लिए। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका जो रूल है वो आपको मिल जाएगा, ये वीडियो देख सकते हो आप, और नहीं तो उसमें सेंटेंसेस भी बने हुए हैं बहुत सारे। अब मान लो दूसरा कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी, इज आर एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑप्शन, यही था एफर्मेटिव का। तो पहला हम लिखते हैं, मोहन पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ठीक है, देखो आप कभी भी ऐसा सेंटेंस अगर कुछ भी बनाओगे ना, तो ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना। सब्जेक्ट क्या है, बोलते जाओ, मोहन। अब मोहन सिंगुलर है तो इज आर एम में क्या लगेगा, अनुप्रिया। इसको सब मिलके इसको बुड़का भर लो, बोलो, इज लगेगा। मोहन इज, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट, वो क्या कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। मोहन इज डूइंग हार्ड वर्क टू गेट, और गेट लिख सकते हो, और अर्न, कुछ भी, टू गेट और अर्न मनी। मैंने जान के मुश्किल बनाया है छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो खुद से थोड़ा अच्छा ट्राई करें। अब बेटा अगर इसका आप कोई स्ट्रक्चर निगेटिव का देखना, ये था एफर्मेटिव, ठीक है, ये था एफर्मेटिव। अगर निगेटिव की बात करें
तो हम इसको ही चेंज कर सकते हैं। मोहन पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। मोहन पैसे कमाने मोहन पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। अब देखो, तो हम क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको लिखवा दूं निगेटिव का। पहले यहां निगेटिव का स्ट्रक्चर लिख देता हूं। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब, सॉरी सर, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन, उसके बाद इज का इज, नॉट वर्किंग हार्ड और डूइंग हार्ड, कुछ भी कर सकते हैं, डूइंग भी वर्किंग कुछ नहीं, डूइंग हार्ड, डूइंग हार्ड वर्क टू अर्न मनी। ठीक है, यही इंटेरोगेटिव का भी बना देते हैं। तो मैंने लगाया नहीं है क्या, डूइंग लगाया नहीं। अब यहां शुरू में ही बेटा इज, आर या एम हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो कैसे, क्या मोहन पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो हम लिखेंगे इज मोहन डूइंग हार्ड वर्क, डूइंग हार्ड वर्क टू अर्न मनी। हो गया ना। तो ये तीन हो गए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का तीन सेंटेंस, इतना मेहनत करके लाना। ठीक है, और सेंटेंस में दम होना चाहिए, हाँ, लेकिन इतना भी ज्यादा दम नहीं कि आप ही का दम निकल जाए। अब पूछो कैसे, अगर मान लो इतना मुश्किल हिंदी लिख लोगे ना कि इंग्लिश ही नहीं बन पाए, तो पहले थोड़ा आसान सा बनाओ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है ना। और जिसका 27 सेंटेंस जिस दिन नहीं आया, तो महादेव की सौगंध उसका है ना, रायता फैल जाएगा उस दिन। तो हिंदी में लिखना कंपलसरी है, उसको हिंदी में कहते हैं अनिवार्य। आपको एक बात का पता होना चाहिए, जिस बच्चे को दो लैंग्वेज पे कमांड अच्छी नहीं है ना, कमांड मतलब आपकी हरियाणवी नहीं, कम से कम हिंदी और इंग्लिश पे, जितनी हिंदी आती हो उतनी ही इंग्लिश, तब आपको कहा जाएगा इंटेलेक्चुअल आदमी, ज्यादा बुद्धिमान। केवल इंग्लिश आना ही जरूरी नहीं है, दोनों सब्जेक्ट क्या कहते हैं, लैंग्वेज आना जरूरी है। तब जाके बेटा आगे जाके ना फ्यूचर में ज्यादा अच्छा रहेगा आपका जो भी है प्रोग्रेस। स्मेल, शोर आ रही है, उसको कह दो चली जाए, ऊपर रहते हैं ना। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हम लोग इसको आधे बोर्ड में इधर कर लेंगे। अब देखो, इसमें बेटा पहला एफर्मेटिव होता है, मैंने शॉर्ट में लिखा, इसका होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हर बच्चे को मैं वर्ब फॉर्म भी दूंगा, भेजूंगा और एक्स्ट्रा। ठीक है, वो 60 वर्ब फॉर्म्स कहा था ना, वादा किया था आप लोगों को देने का, तो बुक शायद घर पे है, मैंने छांट रखे थे उसमें, देखते हैं मिल जाएगा तो भी कर देंगे। देखो,
तो बेटा इसमें लिखेंगे राम पापा के साथ, ठीक है, पापा के साथ लंदन जा चुका है। समझ में आया बात? राम पापा के साथ लंदन जा चुका है, तो सब्जेक्ट राम है, उसके बाद हैज और हैव लगाते हैं ना, तो राम सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, वेंट, गोन, तो गॉन। राम हैज गॉन टू लंदन विद हिज फादर, विद फादर। राम अपने पापा के साथ लिख दो, ज्यादा आसान होगा अपने के लिए, विद हिज फादर। ठीक है, अब दूसरा बेटा जो निगेटिव होता है वो कैसे होगा? इसमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हर बार रहता है, सॉरी नॉट, नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस। अब देखो हम कह सकते हैं इसमें राम अपने पापा के साथ लंदन नहीं जा चुका है ना? तो क्या लिखेंगे इसके लिए? राम हैज नॉट गॉन टू लंदन विद हिज फादर। समझ में आया? आ रहा है समझ में लड़के? राम अपने पापा के साथ लंदन नहीं जा चुका है, तो केवल हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे, राम हैज नॉट गॉन टू लंदन विद हिज फादर, सिंपल। अब बेटा अगर निगेटिव बनाएंगे इंटेरोगेटिव, तो उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है? पहले ही हैज या हैव आ जाएगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। तो इसमें लिखेंगे क्या राम, क्या राम अपने पापा के साथ लंदन जा चुका है? तो क्या शुरू में लिखेंगे? हैज राम गॉन टू लंदन विद हिज फादर। हैज राम गॉन टू लंदन विद हिज फादर, सिंपल है ना? केवल हैज को बाहर लेके चले गए, कुछ भी नहीं है। टेंस में सेंटेंस बनाना मतलब मोतीचूर का लड्डू खाना, इतना आसान तो कुछ होता ही नहीं। क्या हो रही है? उधर आके बैठ जाओ, पीछे चले जाओ। बेटा मेरा घर तो है नहीं ना कि मैं जाके कुछ कर सकता हूँ। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कैसे होगा देखते हैं। इसमें बेटा पहले अफर्मेटिव लेंगे। हाँ, पहचानने का तरीका तो समझ रहे हैं ना, जिसके लास्ट में चुका है चुकी है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। टाइम प्लस से रहा है रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे देखो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस टाइम प्लस सिंस और फोर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो किस तरह से, ये तो स्ट्रक्चर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सीधे सेंटेंस देखते हैं। रानी सुबह से, ठीक है, रानी सुबह से क्या कर रही है? सुला दोगे? इतना पढ़ती भी नहीं। हाँ गुड। रानी सुबह से पबजी खेल रही है,
क्या खेल रही है? पबजी। तो रानी हैज बीन, मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर में गलती कर दिया, यहीं पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, हैज बीन प्लेइंग, ठीक है, सिंस Ram has been playing since morning. Rani has been playing PUBG since morning. और आपको तो पता ही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पबजी खेलते खेलते उनको पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम बीत गया, है कि नहीं? समय का चक्र चलता जाता है, पबजी भी आगे बढ़ता जाता है। और ऐसे ही बच्चों को मैं टारगेट करता हूँ। टारगेट मतलब लाइन पे लाने का। जिनको पबजी का नशा है ना, उनका तुरंत ही खत्म होता है पबजी यहाँ पे। हाँ ऐसा ही है, फास्ट में ऐसा ही होता है। हमने कोई सुलेख लिखनी है कि आपको समझाना है ना। रानी सुबह से पबजी नहीं खेल रही है, अच्छी बच्ची है ये, ठीक है, फ्री फायर खेल रही है। रानी हैज नॉट बीन, ठीक है, यहां पर बेटा है ना, हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देना, काम खत्म। हैज नॉट बीन प्लेइंग पबजी। थर्ड नंबर पर ही आता है क्या? हेलो, क्या बोल रही हो? नॉट आवाज नहीं थर्ड आई। नंबर हाँ, पे ही हैज आता है क्या नॉट किसी बीन भी होगा, रानी सेंटेंस में? हैज नॉट बीन प्लेइंग, इस तरह हो, ठीक है। हैज के बाद या हैव के बाद ही नॉट आ जाता है। हैज नॉट बीन प्लेइंग पबजी सिंस मॉर्निंग। नॉट के बाद या क्या कहते हैं, सॉरी, बीन के बाद नॉट नहीं आता। रानी हैज नॉट बीन प्लेइंग पबजी सिंस, ठीक है। तो किसी ने क्वेश्चन कर दिया इंटेरोगेटिव का, इसमें बेटा पहले ही हैज या हैव कर दो, प्लस बीन कर दो, और पहले मेरे को सेंटेंस लिख लेंगे। क्या रानी सुबह से पबजी खेल रही है? तो हैज पहले आएगा ना, हैज रानी बीन प्लेइंग पबजी सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले भी लीजिए, और अगर हमारे पास है तो हम भी ले लेते हैं। लेकिन मैं आऊंगा तो लूंगा कैसे, कोई बात नहीं। वैसे सब कुछ तो पिछले इस वीडियो में भी है, लेकिन इसमें ज्यादा क्लियर कर दिया कि सेंटेंस कैसे बनेगा। अब रहा सवाल पास्ट का और फ्यूचर के एक टेंस, ठीक है। देखिए, और मेरी इतनी मेहनत करने के बाद जो बच्चा नहीं बना के लाएगा, आपको पता ही उसका कैसे नाथिन भिन्ना करेगा, ये तो पता होगा आप लोग। किसको पता नहीं, हाथ उठाओ। अभी देखो, तो बेटा सिंपल पास्ट को पहचानने का तरीका क्या होता है? राम स्कूल जाता था, वे स्कूल से आते थे, है ना। राम ने रोटी खा ली, पापा ऑफिस से आ गए, इस तरह के सेंटेंसेस मैं आपको करके दिखा। तो पहला एफर्मेटिव में क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना छोटा सा काम, ठीक है। पापा आगरा से, ठीक है, पापा आगरा से
बुक लेकर आ गए। ठीक है, पापा आगरा से बुक लेकर आ गए। देखते हैं, तो पापा के लिए पापा शब्द यूज कर सकते हैं, वर्ड इंग्लिश में भी सेम ही होता है। ठीक है, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि फादर ही लिखने की जरूरत है, अमेरिकन इंग्लिश में फादर को पापा ही करते हैं। पापा कम का केम होगा ना, आने की, या लेकर आ गए, उसके लिए ऐसा भी हो सकता है। आ गए को हम रिटर्न, वापस आ गए को रिटर्न भी लिख सकते हैं। आप कम ही लिखो, तो कम का सेकेंड फॉर्म केम होगा ना, तो पापा केम फ्रॉम आगरा। यहां देखना फ्रॉम यूज क्यों किया वो मैं बताऊंगा। अब देखो, आगरा से है, मतलब बेटा अपने आप को म्यूट करके रखिए आप लोग। आगरा क्या ना है?